हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए, केवल गणित के क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है कि एक वस्तु 18% की हानि पर बेची गई। यदि उसे 2475 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12% लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताया गया कि सबसे पहले इसको 18% की हानि हुई, ठीक है। उसके बाद 12% का लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। इस दौरान कम या ज्यादा इसको 2475 रुपए में बेचा जा रहा है, 2475 रुपए में बेचा जा रहा है। तो फाइनली आपसे पूछ रखा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी पहले जब इसको बेचा गया 12% का हानि हुआ, दूसरे स्टेप में 12% का लाभ हुआ। देखो, ऐसे क्वेश्चन में जब हानि और लाभ होते हैं इन दोनों को प्लस कर लिया जाता है। लाभ या हानि प्लस होगा, हानि या लाभ प्लस होगा, यानी अपोजिट है तो प्लस होगा, सेम होगा तो माइनस होगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि लाभ लाभ होगा तो माइनस हो जाएगा, हानि हानि होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ हानि यहाँ पे दे रखा है, यानी 18 और 12 मिला के कितना होगा, ऐड कर लो, कुल मिलाकर आ गया 30%। यानी 30% की वैल्यू 2475 रुपया है। तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालू तो कितना होगा, 2475 बटा 30। तो फाइनली मुझे पता करना क्रय मूल्य यानी 100%। तो 2475 बटा 30 गुणे 100। अगर आप ये करके कैलकुलेशन करते हैं तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी एक जीरो से कैंसिल कर दो, यहाँ पे 3 से भाग दीजिए, 3 अट्ठे 24 और 3 दूना 6, 3 पचे 15 गुणे 10 कर दो। यानी कितना हो जाएगा, 8250 रुपया हो जाएगा, 8250 रुपया। फाइनली आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संख्याओं का योगफल 396 है। तीन संख्याओं का योगफल 396 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के मध्य अनुपात 7:11 है और दूसरी और तीसरी संख्या के मध्य अनुपात 11:15 है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, यानी पहली और दूसरी, ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है 7:11 और इसी में हम लोग तीसरी भी शामिल कर लेते हैं। तीसरी दिया गया है 11:15, मतलब दूसरी और तीसरी दिया गया है 11:15। आप इनको सम्मिलित अनुपात बना लीजिए। देखिए, ये सेकंड वाला नंबर सेम है, इसलिए इसमें करना कुछ नहीं है। 7:11 अनुपात कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जो रेशियो बनेगा 11, 7:11:15। इनका योग दे रखा है 396 दे रखा है, यानी इनको प्लस कर लो। 11 7 कितना होगा, 18, ठीक है। 18 5 23 10 कितना होगा, 33। यानी 33 यूनिट का मान 396 है। तो एक यूनिट का मान पता करो, 33 से कम 33 दूना 66, यानी एक यूनिट का मान 12 आ चुका है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। यहां रेशियो में अंतर पता करेंगे भाई। 15 से 7 निकाल दो, कितना आ गया, 8। अब यहां पर एक यूनिट का मान 12 है तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 96। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 96, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 32 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। 18, 32 और 48 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है भाई, 18, 32 और 48, इनका आपको एलसीएम पता करना है, ठीक है। इनका एलसीएम, तो आइए इनका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम ये दो नंबर ले लेते हैं, यानी 32 48 काटते हैं, 16 दूना 32, 16 तिया 48, यानी 48 दूना 96, 32 तिया कितना होगा, 96। यानी इन दोनों का एलसीएम तो 96 हो गया। अभी अपने पास 18 है, 18 भी इनके साथ लगा दो। अब इनको काट लीजिए, 6 से भाग देते हैं
6 तिया 18, 3 से करते हैं, 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 3 छंग 18। फाइनली अभी और एक कटेगा, मतलब 2 16 और 2 तिहाई 6। तो मैक्सिमम नंबर से कटना चाहिए, यानी देखा जाए तो हम 6 से ही काट सकते हैं। 16 छक्का 96 और 6 से काट दिए, 6 तिया 18। ठीक है, तो आप देखेंगे इनका तिरछा गुणा कर दो, 3 छक्का 18 के 8, 3 9 27, 1 28, यानी इन दोनों का मिलाकर 288 हो गया। फाइनल तीनों संख्याओं का जो एलसीएम बनेगा 288 बन जाएगा। अब आपसे कह रहा 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई वैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000 होगी। 1000 में हम इस 288 से भाग लगा देंगे, 288 से भाग लगा देंगे, 3 बार लेकर चलते हैं। 3 अट्ठे 24, 2 3 अट्ठे 24, 2 26, 2 3 दूनी 6, 2 8। इनको आप माइनस करो 6, यहां बनेगा 9, 9 से 6 निकालेंगे 3 1, यानी 136 हो जाएगा। तो हम लोग संख्या पता करते हैं, इनका अंतर पता कर लेते हैं। यानी अभीष्ट संख्या अगर मुझे पता करना है, अभीष्ट संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या तो 1000 है ही है। इनका अंतर कितना होगा भाई, माइनस कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देना इन दोनों का अंतर, 288 माइनस 136, 1000 ये आपका है, प्लस 628 538 152, यानी बन जाएगा 11252, 1152। देख पा रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस ऑप्शन में हो जाएगा 1152, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आपको करना क्या था, 18, 32 और 48 का एलसीएम निकालना, जो कि 288 आएगा। आप अपने प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब 4 अंकों की जो छोटी संख्या बनेगी हमारी 1000 बनेगी। 1000 हमने भाग किया, 3 बार गया, शेषफल कितना गया, 136। अब भाजक और भागफल शेषफल का अंतर निकालिए, 152 आ जाएगा। 288 136 का अंतर 152 हो जाएगा। अब इस 1000 में प्लस कर दो, क्यों, क्योंकि अगर मैं माइनस करूंगा तो 3 अंक की संख्या बन जाएगी। तो मुझे ऐसा नहीं कह रहा, मुझे ये कह रहा है 4 अंकों की संख्या बताओ जो ऑप्शन में मैच कर जाए। तो ठीक है, 152 को अगर हम प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 1152, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 7 अक्टूबर 2021 के क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हीं का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक वस्तु को 22% की छूट पर और 14.5% की छूट पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य में 285 रुपए का अंतर आता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए। पहले इसको डिस्काउंट दिया गया था, कितना, 22% दिया गया था। उसके बाद आपको बताया गया 14.5% दिया गया, ठीक है, 14.5% दिया गया। इस दौरान ये जो वस्तु है 285 रुपया का अंतर आ रहा, यानी अगर हम लोग इनका डिफरेंस चेक करें तो कितना हो जाएगा, 7.5%। 7.5% की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है, 285 रुपया दे रखा है आपको, 285 रुपया, ठीक है। तो आप एक काम करो भाई, एमआरपी यानी एमपी आपका 100% होगा। तो अगर मैं यहाँ 1% की वैल्यू निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 285 बटा 7.5। तो मुझे निकालना कितना है, 100% निकालना है। तो 285 गुणा 100 बटा 7.5, ठीक है। अब ध्यान रखना आपको, अगर मैं यहाँ पॉइंट खिसकाता हूं तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इनको सरल करो, 25 3 75, 25 4 100, 3 से भाग लगाओ, 3 9 27 और 3 5 15, 0 गुणे 4 गुणा कर दो, 0 4 5 20, 4 9 36, 2 38, यानी फाइनल आपका 3800 रुपया हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उस डिस्काउंट का परसेंटेज जो दे रखा है उनका आप अंतर निकाल लीजिए, यानी कि 22% 14.5% का जो अंतर होगा 7.5% के बराबर होगा। तो आपसे कह रहा अंकित मूल्य बताओ भाई, 1% की वैल्यू आप निकालेंगे, फाइनली 100%, 100 से आप गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना,
3800 रुपया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 सेंटीमीटर गुणे 27 सेंटीमीटर भुजा वाली आयताकार शीट के चारों कोनों में से प्रत्येक से 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक एक वर्ग काटकर बॉक्स बनाया जाता है। अगर निर्मित बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है आपके सामने। आइए देखते हैं, एक आयताकार बॉक्स है, इस कंडीशन में ऐसे दिया गया है, ठीक है, आयताकार बॉक्स है। इनकी जो लंबाई है ये 48 सेंटीमीटर है और ये चौड़ाई जो है 27 सेंटीमीटर है। आपसे बता रखा 3.5 सेंटीमीटर का एक एक टुकड़ा काट लिया गया है, ठीक है, 3.5 चारों तरफ, यानी ये और ये मिला करके एक यहाँ पे एक नई आकृति बनाई जा रही है, ठीक है, यहां पर एक नई आकृति बना लिया गया। आप ध्यान से समझिएगा कितना सेंटीमीटर काटा गया, 3.5 सेंटीमीटर ये है तो 3.5 ये भी होगा, 3.5 ये भी होगा तो 3.5 ये भी होगा। ओवरऑल देखा जाए तो 3.5 ये होगा, 3.5 ये होगा, 7 सेंटीमीटर कम हो गया, यानी 48 से 7 सेंटीमीटर हम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। जो नई लंबाई हमारी आएगी एल कितना हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। वही कंडीशन यहां पर भी है, 3.5 ये कम होगा, 3.5 ये कम हो जाएगा, यानी 3.5 इधर का हो गया और इधर का 7 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी बी की वैल्यू कितना हो गई 20 सेंटीमीटर। और एच की वैल्यू आप तो कम कर ही रहे हैं, कितना 3.5 सेंटीमीटर। अब करा जो आकृति तैयार हो रहा है उसका आयतन क्या होगा, ठीक है, इसका जो निर्मित बॉक्स का आयतन यानी घनाभ का रूप धारण कर लिया है, यानी बॉक्स का आयतन देखेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना है इसका 41 है और चौड़ाई कितना है 20 और ऊंचाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर। गुणा कर देते हैं भाई, 41 गुणे यहां देखो 35 दूना 70, एक पॉइंट 35 दूना 70, एक पॉइंट ये खिसक गया, ठीक है, 0 और 7 एकम 7 चौक 28, इतना घन सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 2870 घन सेंटीमीटर इस निर्मित बॉक्स का आयतन आएगा। जो स्तन है दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/12 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। 2 नंबर मानते हैं कि 2 नंबर ए एंड बी है, ए और बी आपके पास 2 नंबर है। आपसे यह कह रहा है कि जो ये पहली संख्या है सॉरी दूसरी संख्या का 3/4 है, मतलब 3/4 है। जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का 3/4 है, मतलब 3/4, यानी a बराबर हो जाएगा 3/4 बी। फाइनली अगर हम लोग देखें a अपॉन बी बराबर 3/4, यानी यहां रेशियो निकल कर आ गया कि a रेशियो b की वैल्यू हो जाएगा 3:4, 3:4। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत, इनका व्युत्क्रम, यानी अगर मैं व्युत्क्रम निकालूं तो ये नंबर तो 3x हो जाएगा, ये नंबर तो 4x हो जाएगा। इसका उल्टा सोचो, 1/3x प्लस 1/4x, ठीक है, व्युत्क्रम। हम इनका औसत निकाल रहे हैं, औसत 2 नंबर है, 2 से भाग लगा देंगे तो कुल मिलाकर इनका जो औसत निकल कर आ रहा है 7/12 आ जा रहा है, 7/12। अब आपसे क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन में कह रहा है कि तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जो ये 2 नंबर हैं इनका योगफल कितना होगा। यहां पे मैंने ये पता किया a और b का रेशियो कितना आएगा। अब इनका कह रहा है जो ये नंबर है इनके व्युत्क्रम का औसत 7/12 है, सॉरी 7/72 है, 7/72 है। तो आइए सरल करते हैं इनको। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7x, एलसीएम कितना होगा 4 3 12x स्क्वायर। ये जो 2 है इसी के साथ आ जाएगा, 12x स्क्वायर के साथ 2 भी आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 7/72, यानी x तो कैंसिल कर देंगे। फाइनली देखो
यक्स घात कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यक्स यहाँ कैंसिल कर दो, यानी ऊपर एक बचेगा, नीचे 12 गुणे एक्स गुणे 2 बराबर 1/72, यानी 12 दूना 24 तिया 72। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, यानी x की वैल्यू 3 आ चुकी है मेरे पास। अब जरा इनका योगफल बताओ, योगफल का मतलब a प्लस बी, ये 3x है, b 4x है, तो 4 3 7x, और मेरे पास x की वैल्यू कितना निकली है 3, तो 7 3 21, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। 5 + 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये है क्वेश्चन। 5 + 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। आगे है का x - 2 गुणे 4 बराबर -7, तो x की वैल्यू क्या होगी, इस क्वेश्चन का आंसर पता करना। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 और 5 कितना होगा 21 भाग 3 लगा दो। का x - 2 × 4 बराबर -7, यानी भाग करो कितनी बार जाएगा 7 बार, गुणा लगा देते हैं, ठीक है, यक्का लक्का हुआ कोई दिक्कत नहीं है। का x - 2 गुणे 4 बराबर -7, देखो 7 से 7 कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा -1, यानी x - 4 दूना 8 बराबर -1, तो x बराबर कितना होगा -1, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 7। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। करना कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन था, उस कैलकुलेशन को मैंने कर दिया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 8,500 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 11,900 रुपए हो जाती है, यानी 8,500 रुपया था धनराशि है, जो कि 5 वर्ष में 11,900 रुपया हो जा रही है। यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी 5 वर्ष बाद आपसे नया मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक है। ब्याज की दर निकालते हैं, वृद्धि ब्याज, वृद्ध ब्याज कितना होगा 8500 रुपया था, 5 वर्ष में 3% की दर से बढ़ रहा है, मतलब 3/100 कर देते हैं, 2 जीरो कैंसिल, यानी 85 गुणा 5 तिहाई 15, 15 × 5 = 75, 5 हासिल 7, 15 × 8 = 120 और 7 127, 1275 रुपया इसका ब्याज वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो आपके पास जो नया मिश्रधन मिलकर आएगा, नया मिश्रधन वो कितना बन जाएगा आपके पास, तो 11,900 रुपया तो हो ही रहा था, प्लस 1275 रुपया और ऐड कर दो 1275 रुपया, 5 7 9 2 11, 1 1 2 1 3 1, यानी 13,175 रुपया आपका इस क्वेश्चन में नया मिश्रधन बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। मैंने क्या किया वही तो किया, 5 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया, वृद्धि ब्याज निकाल लिया, ठीक है, इनको निकाल लिया 1275 रुपया हो रहा है, ठीक है, 5 वर्ष में निकाल रखा है। तो फाइनली जो मिश्रधन एक हुआ था 11,900, ये तो 3% की दर से बढ़ रहा था ना, 3% की दर से 1275 ऐड हो गया इसमें, तो फाइनली कितना हो जाएगा 13,175 रुपया हो जाएगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गोले का आयतन 65 सही 10/21 घन सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक गोला है जिसका आयतन आपको दे रखा है, गोले का आयतन। अब हमको ये बात पता है कि गोले का आयतन कितना दिया गया है, गोले का आयतन 65 सही 10/21 दे रखा है, घन सेंटीमीटर दे रखा है।
और आपसे पूछ रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। भाई रेडियस का मान तो हमें पता करना होगा। तो ये बात याद समझो, गोले का आयतन का मतलब होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। आइए इनको प्रॉपर बनाते हैं हम लोग। 65 गुणे 21 कर लेंगे, 65 गुणे 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1365 प्लस 10 कितना होगा 1375 बटा कितना हो जाएगा 21। अब पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4/3 पाई का मान होगा 22/7 गुणे आर का क्यूब बराबर 1375 बटा 21। इनको आइए सरल करते हैं। भाई देखो 7 3 21 से ये तो कैंसिल हो गया, यानी आर का क्यूब का मतलब 1375 बटा 2200 कितना होगा 88। अब इनको 11 से भाग लगा दो, 11 8 88, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 पचे 55। आर का क्यूब बराबर होगा 125 बटा आर, यानी आर बराबर होगा, घनमूल निकाल लेते हैं इनका 125 बटा 8, क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका बन जाएगा 125 का 5, 8 का कितना होगा 2, घनमूल निकालना है। 125 का घनमूल 5 होता है, 8 का कितना होगा 2, यानी आर बराबर आ गया 5/2। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यही तो कह रहा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व एरिया पूछ रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो भाई 4 पाई का मान होगा 22/7 और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 गुणा 5/2, 2 बार लगा देते हैं। ठीक है, इनको आइए सरल करते हैं तो कितना होगा फाइनली 2 दूना 4, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 22 पंचे 110 और 11 पचे 55, 550/7 भाग लगाओ, मिक्स बनाते हैं इसको। 7 सते 49, 7 अट्ठे 56, 4 60, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आपका आंसर होगा कि 78 सही 4/7 वर्ग सेंटीमीटर, 78 सही 4/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आर का मान आपको निकालना था पहले, उसके बाद आर का मान पुट कर देना है, पाई का मान 22/7 पुट कर देना है, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 संख्याओं का माध्य 14 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य कितना होगा। देखो 25 संख्याओं का माध्य तो ऑलरेडी 14 है, तो आपसे कह रहा है नया माध्य क्या होगा जब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दें। तो देखो तो नया माध्य बराबर हो जाएगा 25 संख्या तो 14 है, ये 3 जोड़ रहे इसी माध्य में हम 3 और जोड़ देते हैं, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। कुछ नहीं था ऐसे क्वेश्चन में, आंसर बहुत आराम से निकाल सकते थे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी 3 बॉक्स हैं जिनमें 3:5:7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं। ठीक है, 3 बॉक्स हैं ए बी और सी, अनुपात में कंचे रखे हुए हैं और कंचों की कुल संख्या 75 है। एक बात ये भी बता दिया गया, कुछ कुल कंचे कितने हैं 75 है। यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाए और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित कर दिए जाए तो कंचों का नया अनुपात क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो आइए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, देखते हैं भाई। ए बी सी, ठीक है, 3 रेशियो दिए गए 3 5 7, समझते हैं 3 5 7। कुल कंचे आपके पास कितने हैं, कुल आपके पास 75 हैं, ये आपको दिया गया है। तो आगे निकालते हैं कि ए बी सी के पास अलग अलग कितने कंचे हैं। भाई 7 5 12 3 15, 15 यूनिट का मान 75, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 5, यानी 5 3 15 और 5 बचे 25 और 5 7 35, यानी ये बात पता चल गया मुझे, ए के पास 15 कंचे हैं, बी के पास 25, सी के पास 35। तो मुझसे कह रहा नया अनुपात बताओ, नया अनुपात। देखो नया अनुपात के कुछ कंडीशंस दे रखे हैं। क्या दे रखा है कंडीशंस, कह रहा है यदि 3 कंचे बी से ए में कर दिया जाए,
यानी 15 तो इसके पास थे ही, 3 कंचे बी से ए में कर दिया गया, मतलब 3 कंचे इसमें से निकाल लो, तो इसको दे देते हैं। ठीक है, दे दिया भाई, इसके पास तो 3 कम हो गए ना, क्योंकि इसको दे दिया गया, आपने 3 इसको दिया, प्लस हो गया, 3 निकल गया, यहां से 3 माइनस हो गया। आगे दे रहा है कि और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित कर दिया गया, 5 कंचे सी से बी में ला दिया गया, और फिर तो सी में से 5 कंचे कम हो जाएंगे ना। ठीक है, यानी कम होगा तो माइनस होगा, ज्यादा होगा तो प्लस होगा। 15 3 कितना होगा 18, 25 में से 3 निकाल दो 22, और 22 5 कितना होगा 27, इसके पास कितने हो गए 30, इनको आप सरल कर दो, 3 6 18, 3 9 27, 3 धामा 30, यानी फाइनली जो आपका नया अनुपात बनेगा 6:9:10 बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 6:9:10। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 280 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 8 घंटे में तय करता है। ठीक है, 8 घंटे में तय करता है। यदि वह साइकिल की सवारी करे और उसे मोटरसाइकिल की चाल की 3/14 चाल से चलाए तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यदि अगर हम मोटरसाइकिल की ही चाल निकाल लें, मोटरसाइकिल की चाल, चाल का मतलब क्या होगा दूरी बटा समय, दूरी 280 किलोमीटर, फाइनली कितने घंटे लगा रहा 8 घंटे। लेकिन एक कंडीशन और दे रखा है इसी में, कह रहा है कि यदि वह साइकिल की सवारी करे और उसे मोटरसाइकिल की चाल की 3/14 चाल से, यानी ये मोटरसाइकिल की चाल से कितना 3/14 की चाल से चले, तो बताओ 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो आइए यहां से 4 निकालते हैं, 14 दूना 28 20 बन जाएगा, 4 दूना 8 4 पंचे 20, यानी 3 5 15 बट्टा कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। भाई यहां तो साइकिल की चाल कितनी आ गई 15/2 किलोमीटर पर आवर। आपसे कह रहा कुल दूरी कितना तय किया, दूरी यानी चाल गुणे समय, चाल आपका 15/2 है, समय कितने घंटे में, क्वेश्चन में जाओ देखो, क्वेश्चन में 2 घंटे में कितनी दूरी तय किया, 2 से 2 गुणा कर दो, काट भी दीजिए, तो ओवरऑल कितना आ गया 15 किलोमीटर। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, आंसर कितना आ गया 15 किलोमीटर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी ठोस धात्विक घनाभ की भुजाएं 36 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। घनाभ की भुजा है, यानी लंबाई आपको दे रखा है 36, ठीक है, सॉरी लंबाई आपको 54 दे रखा है 54 सेंटीमीटर, और चौड़ाई आपको 36 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर समान आयतन वाले 8 घन बनाए जाते हैं, 8 घन बनाए जाते हैं। इन 8 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करें, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है 8 घनों का। अगर हम लोग घन का आयतन निकालें, घन का आयतन ध्यान देना, घन का आयतन क्या बनेगा, ये बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक है, कितने घन का आयतन निकालना है 8 घन का आयतन निकालना है। एक घन का आयतन का साइड कितना होगा a का क्यूब, यानी 8a का क्यूब, घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी 54 गुणे 36 गुणे 24। यहां अगर हम लोग सरल करें तो 8 से भाग दिया जाए, 8 3 24, ये बन गया, यानी a का क्यूब बराबर बनेगा 54 36 3। आइए पेयर्स बनाते हैं क्योंकि घनमूल निकालना पड़ेगा यहाँ पे मुझे। तो 2 तिहाई 6 तिया 18, 18 तिया 54, 2 तिहाई 6 तिया 18 तिया 54 बन गया। 2 तिहाई 6 दूनी 12, यानी 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36,
36 बन गया गुणा 3। अब मुझे घनमूल निकालना है, यानी 3 का पेयर चलने देंगे भाई। 3 का पेयर एक कंप्लीट हुआ मेरा, 3 का पेयर यहाँ कंप्लीट हुआ। 2 का देखो यहाँ पे 2 है, एक यहाँ है, मिलाकर 2 हो गया। मतलब 3 3 9 दूनी 18। भाई ए का मान तो 18 सेंटीमीटर आ चुका है। अब कह रहा है 8 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। भाई एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। लेकिन मुझे कह रहा 8 घन का बताओ, तो भाई 8 से आप गुणा कर दो यहाँ पे, यानी 8 गुणा 6a का मान कितना है? 18। 18 का स्क्वायर कर दो। 8 छंग 48 गुणा 18 गुणे 18 कितना हो जाएगा? 324। 4 8 32। अब आप देखेंगे किसके ऑप्शन में 2 आ रहा है, तो आ जाएगा 15,552। 15,552, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, 15,552। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। इन केस आप बैक करिए, पुनः समझिए, सारी चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगता हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% पर बेची गई, ठीक है, और उस पर 30% का लाभ प्राप्त हुआ। उसके अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी एमपी अपान सीपी का रेशियो क्या बनेगा? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। अंकित मूल्य के 65% पर बेची गई, यानी अगर अंकित मूल्य देखा जाए, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो देखा जाए, तो अंकित मूल्य 100 रहा होगा, इन्होंने बेचा कितने में? इसके 65% पे बेचा। आप बात समझो, केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, ठीक है। और उस पर 30% का लाभ प्राप्त हुआ, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? 30% का लाभ जब इन्होंने बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का बनेगा रेशियो। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना रहा? विक्रय मूल्य 30% बेच दिया तो 130, क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। अब हमको क्या करना है? दोनों को भाग कर देना है, यानी ये बटा ये करेंगे। यानी देखो ध्यान से, अंकित मूल्य बटा विक्रय मूल्य, ठीक है, गुणा विक्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य बराबर होगा 100 बटा 65 गुणे 130 बटा 100। आप करेंगे, चाहे गुणा कर दो दोनों रेशियो को, चाहे भाग कर दो, बात एक ही होगा, नीचे वाला ऊपर वाले को भाग करता है, ठीक है। ये चीज तो यहाँ कैंसिल होगा, यानी एमपी अपान सीपी ये तो तय हो गया। यहाँ कैंसिल करते हैं 100 से 100, 65 दूना 130, यानी 2/1। फाइनली आपका अनुपात आ गया 2:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने उनका अनुपात बनाया और दोनों में भाग लगा दिया, या यूं कहो आपस में दोनों रेशियो को गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 2:1। तो आइए और आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल 3/5 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करने में सामान्य चाल से, ठीक है, उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लेता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट चलता है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। उस व्यक्ति की उसी दूरी को सामान्य चाल से चलते हुए तय करने में कितना समय लगेगा? कुल समय आपसे पूछ रखा है, कितना समय लगेगा? कितने चाल से? 3/5 की चाल से। ध्यान देना, 3/5 में से हम 3 निकाल देते हैं, ठीक है, सापेक्ष चाल निकाल रहे हैं। गुणे कितना समय ले रहा है? 1 घंटा 40 मिनट। देखो 1 घंटा तो आपका अलग है, 40 मिनट को भी घंटे आप बना लो। तो जब मैंने बनाया 3/5 में से 3 निकाला, 2 गुणा 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 3 1 कम 3 2 5 बटा कितना हो जाएगा? 3/5, यानी ये तो कैंसिल कर देंगे, आएगा 5/2, 2 दूना 4, 1 5, 2 सही 1/2 घंटा।
तो जो आपका टाइमिंग होगा ये आ जाएगा 5/2 घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो आइए दोस्तों और आगे चलते हैं। निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक कार्य को 46 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 और व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं तो वह कार्य पूरा होने में 16 दिन कम लगते हैं। कह आरंभ में कितने व्यक्ति थे, M1 D1 का कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2। आप ध्यान से समझो, स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कुछ व्यक्ति, तो मैं उस व्यक्ति को मान लेता हूं यक्ष व्यक्ति थे जो काम को 46 दिन में कर देते हैं। और आगे कह रहा है यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाए, मतलब x की जगह 8 और आ गए तो काम 16 दिन कम में समाप्त हो जा रहा है। यानी जो 46 में होता था अब वो 30 दिन में हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही हो गया, 30 दिन में समाप्त हो गया। तो आप यूं समझो कि x यानी 46x बराबर 30x गुणा कर दो, 8×3 = 24, 240, इनका अंतर निकाल दो। 16x बराबर 240, तो x बराबर होगा 16 एकम 16, 16 8 24, 16 पंचे 80, यानी ये 15 आदमी थे। यानी प्रारंभ में कुल कितने आदमी थे, 15 आदमी थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15 आदमी। ठीक है ना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन है आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, आइए। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। इस क्वेश्चन को समझेंगे। दो संख्या का अनुपात है कितना, 7:9 है। दो संख्या है, ठीक है। मान लीजिए संख्या ए और बी है जिनका अनुपात 7:9 गिवन है। यदि उनके वर्गों का योगफल 8320 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इनके वर्ग का योगफल देखो, अगर मैं इनको x मान लूं तो 7x हो जाएगा या 9x हो जाएगा। इनका वर्ग 7x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, ठीक है। 8320 इनके वर्गों का योगफल दिया गया है। तो 7x का स्क्वायर करेंगे, 7×7 = 49x स्क्वायर, 9×9 = 81x स्क्वायर बराबर 8320। इनको आप प्लस कर लो, 9 और 1 10, 8 4 12 1 13 x स्क्वायर 8320। x स्क्वायर बराबर बनेगा 8320/130। ये कैंसिल कर दिया मैंने, तो x स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, 13×6 = 78। ठीक है, 13×6 = 78, 13×7 = 91 कम हो जा रहा, 13×6 = 78, 13×4 = 52। भाग दे दिया मैंने, 64 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 8, क्योंकि 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आपसे करा इनका योगफल बताओ, तो योगफल 7x और 9x को ऐड करो, 9 7 16x, तो एक x की वैल्यू कितना मिल गया मुझे, 8, 16 8 कितना होगा, 128 हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 128। चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि अंतिम संख्या सूची से हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चाहे आप लगा लें या यूं आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। ये तो एवरेज है ना, 27 है। एक संख्या हटा दिया गया, नया औसत बताओ कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगर ऐसा ना समझ पाते तो ऐसा देखो, 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 7 नंबर है जिनका एवरेज है 27, मिडिल नंबर, विषम नंबर है। यानी इनके पहले क्या रहा होगा, इनके पहले 2 कम कर दो, 25 23 और 21। अब यहां देखो 27 29 31 33। इन्होंने कहा एक संख्या कम कर दो अंतिम से, तो अपने पास 6 संख्या बची। अब इस 6 संख्या का बीच वाली संख्या 25 और 27 के बीच में क्या होगा, 26 ही तो होगा, चाहे आप यूं समझ लो। यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना हो जाएगा, 26। चाहे आप ऐसे डायरेक्ट लगा लो, अगर औसत 27 है, एक संख्या कम हो रही, जितनी कम हो रही उसी एवरेज से आप निकाल दीजिए, फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा।
4800 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में होने वाली कितनी वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 5547 रुपया हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको गिवन है। इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है, प्रिंसिपल और अमाउंट यानी मूलधन और मिश्र धन कितना है, यह दे रखा है 4800 रुपया है और यह दे रखा है 5547 रुपया, ये आपको दे रखा है। लेकिन कब की बात कर रहा है, 2 वर्ष में दे रखा है, 2 वर्ष में। ठीक है, आइए इनका अनुपात बनाते हैं और उसके बाद हम लोग 1 वर्ष का निकालते हैं। इनका अनुपात काटते हैं भाई। अगर मैं भाग करता हूं 3 से करता हूं, 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 16 3 48 1600 और यहां होगा 3 एकम 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 3 एकम 3 2 5 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 एकम 3 2 5 3 अट्ठे 24 1 25 और यहाँ 3 चौका 12 3 9 27, ये बन जाएगा। ये 2 वर्ष का है। अगर मैं 1 वर्ष का निकालूंगा तो इनका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी इनका वर्गमूल 40 होगा, इनका वर्गमूल कितना होगा 43। अब आप यूं समझो कि भाई कितना सीआई ज्यादा हो रहा है, कितना इसमें सीआई निकल रहा है 3 रुपया, यानी 3 रुपया निकल रहा है तो किसका मूलधन कितना होगा 40 गुणा 100 बना देते हैं, 1 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 2 दूना 4 2 पंचे 10 5 15 का आधा कितना होगा 7.5%, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7.5%। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।